हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे काशीपुरी की महिमा, शिव महापुराण की कथा का छठा खंड और 13वां अध्याय। पीछे के अध्यायों में हमने काशीपुरी की ही कथा सुनाई है पूरी, कि भोलेनाथ ने किस प्रकार काशी छोड़ी और राजा दिवोदास वहां पर आकर रहा, और अब कैसे भोलेनाथ ने अपने अलग अलग गणों को वहां पर भेजा कि जाओ जाकर मुझे काशी में वापस दिलवाओ। और अब क्या हुआ ये देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखा सारे गण आ गए दिवोदास को निकालने के लिए, गणेश जी भी आ गए, और अब भोलेनाथ ने बड़ी आशा के साथ विष्णु जी को भेजा है, क्योंकि जो भी जाता था काशी में वही रह जाता था। इस बार विष्णु जी को बोलकर भेजा कहीं तुम वहाँ मत रह जाना, सभी वहीं रह गए, और शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे काशी में वापस वास मिले। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय, जिसमें विष्णु जी काशी में पहुंचकर बौद्ध मत फैलाते हैं, दिवोदास का ब्राह्मण रूपी विष्णु से वार्तालाप करना, विष्णु जी के उपदेश से दिवोदास का राज्य त्यागना, और गरुड़ द्वारा संदेश पाकर शिव गिरजा का प्रसन्न होना, और गरुड़ द्वारा विष्णु जी को शिव जी के आगमन का संदेश देना। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हम आपको आज कितने अध्याय सुना पाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको 13 से लेकर 25 तक के अध्याय, 12 अध्याय हैं, सुना सके। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय आरंभ। विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए। कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य भी प्रवृत्त हुए। यह सुनकर नारद जी बोले, पिताजी, विष्णु जी कुछ अंशों से क्यों निकले और कहाँ गए? अब आप मुझे वो भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, जिस कारण से विष्णु जी का संपूर्ण अंश उस आदिकेशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला, वह यह है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के सभी तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम श्रेष्ठ है, तीनों लोकों से न्यारी है। काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। नारद, यही कारण है कि विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे से अंश से उस मूर्ति से निकलकर काशी में भ्रमण करने लगे। गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुए। जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी स्थित हुए उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार का धारण किया जो तीनों लोकों में मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्य के समान रूप धारण कर गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप देखकर मोहित होने लगे। विष्णु जी भिन्न प्रकार के चरित्र द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। जिसमें काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी का रूप दर्शन करने के लिए आते, उसमें विष्णु जी गरुड़ जी गुरु शिष्य के भांति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगते थे। शिष्य गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रखा हुआ था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गुरु की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराते और उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते, शिष्य, यह सृष्टि अनादि है, पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तीर्ण प्राणी सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल से नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई बड़ा होगा, और ना ही कोई छोटा है, ना कोई सुखी है, ना कोई दुखी है, ना कोई आहार, ना कोई विहार, सब कोई एक समान है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा तो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि, ज्ञान के कारण एक से हैं।
संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र इस बात पर एक मत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना और विद्यार्थी को विद्या दान देना। औषधि और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्रित करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। इसीलिए आज जब हम बहुत खुश होते हैं ना, सुखी हो कोई, तो कहते हैं हाँ ये तो स्वर्ग में बैठ गया, और जब दुखी होते तो कहते हैं हो कैसी नरक जिंदगी बन गई। ये सब विष्णु भगवान के दिए हुए प्रवचन हैं। वेद में प्रवृत्ति और निमित्त नामक जो प्रकार की मान्यताएं हैं, उनको ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर ध्यानवित है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल, घी आदि को जलाते हैं, भला इस सब से बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। बिल्कुल व्यर्थ की बातें नारद। इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। इन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और प्राणे धर्म से उनका चित्त हट हो गया। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी। यहाँ पर हम किसी भी धर्म का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन शिव पुराण में बताया गया कि बौद्ध धर्म किसने फैलाया? विष्णु भगवान ने फैलाया, और ये सब उल्टी बातें ही घुमाई उनके दिमाग में। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पतिव्रत धर्म के व्यर्थ सिद्ध करा दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने के वाले अनेक उपदेश दिए। नारद, उनके उपदेशों का सारांश यह था कि वेद जिसे अनंत स्वरूप ब्रह्मा कहते थे वह अनियंतर नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि शरीर की इंद्रियां स्थिर नहीं होती हैं। तब तक खूब आनंद पूर्वक करना चाहिए, परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपना शरीर मांगे तो उसे भी दान दे दें। तो आजकल हम देखते हैं लोग शरीर दान करने लगे। कोई कुत्ते, सियार, कीड़े आदि इसे अपना भक्ष्य बनाते हैं। यह एक न एक दिन अवश्य ही जल जाता है, तब इसे रखने से भी क्या लाभ। यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई लाभ पहुंच सके तो वह उत्तम है। यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाए तो सब लोग आपस में भाई किस माने। फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके यह धर्म क्यों किया? इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा नहीं है। इस संबंध में वेद जो कहते हैं वह मिथ्या है। वेदों के कहने पर कभी नहीं चलना चाहिए, ऐसा विष्णु जी ने उनको भ्रमित किया बोलकर। यदि उन पर विचार किया जाए तो यहाँ भी मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि वह शरीर पंचतत्व से उत्पन्न है, उसी में मिला जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग पंच तत्वों से उत्पन्न होते हैं तब उनमें अलग अलग वर्ण किस प्रकार हो सकते हैं? सभी आपस में भाई भाई। जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए। यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान है। इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों को पतिव्रत धर्म छुड़वा दिया। विष्णु और लक्ष्मी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपने इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। स्त्रियों के कहने में चल उठे पुरुष। स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार वे आचरण करते। इस प्रकार धर्म विरोध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उसी समय राजा दिवोदेश ने ब्राह्मण रूपी गणपति का स्मरण कर राज्य कार्य से अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर वह इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि अब दूसरा ब्राह्मण आए और मेरे मन के दुख को दूर भगाए। इस चिंता में वह रात दिन निमग्न रहता, फिक्र में रहता। नारद, तब 18वां दिन आया तो राजा ने दिवोदास नित्य क्रम से निमित्त होकर गणपति जी द्वारा बताए गए ब्राह्मण की बाट देखने लगा। उस दिन मध्य काल में विष्णु जी ब्राह्मण के स्वरूप बनाए हुए अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण करके वहां पहुंचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हो गया कि उपदेश करने वाले ब्राह्मण आ रहे हैं। उन्हें अपनी अंतपुरी में ले जाकर पूजन भजन किया, उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया, वस्तुएं भेंट की और प्रशंसा की। और राजा बोला, महात्मा, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे बताइए। जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो, आनंद की प्राप्ति हो, इस चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ। राजा दिवोदास ने अपने राज्य पालन प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा कि प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्भ में भरकर सभी देवताओं को तृण के समान समझा। अब मेरी यह दशा है कि मैंने जिन भोगों को आनंद पूर्वक भोगा वे मुझे रोग के समान लगने लगे हैं।
यह नियम है कि यदि मनुष्य एक कल्प तक जीवित रहे तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परंतु मेरी अभी से यह दशा हो गई कि मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान लगने लगा, भार लगने लगा है। प्रभु, आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो भी उपदेश मुझे करेंगे ना, उसे मैं श्रद्धापूर्वक अवश्य स्वीकार करूँगा। मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है, अब आप मुझे वास्तविक आनंद प्रदान करने की कृपा करें। हे प्रभु, मुझे यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोध करने राजा तक किसी ने आनंद प्राप्त नहीं किया। राजा बलि, त्रिपुर, वृन्नासुर, वृत्तासुर, उपव्रत, दधीचि तथा शस्त्रबाहु आदि की कथाएं इसके प्रमाण हैं, परंतु मुझे देवताओं के विरोध का इसलिए कोई भय नहीं कि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करके अत्यंत सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा की देवताओं ने यज्ञ, तप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया। अस्तु ब्राह्मणों का कृपा पात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हूँ। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागमन से छुड़ा दें। हे नारद, राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि राजन, तुम्हें जो कुछ कहना था तुमने स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान ना कोई राजा हुआ और ना होगा। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन श्रेष्ठ प्रकार से किया है। देवता भी अत्यंत आनंदित हैं, परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिव जी को काशी जी से दूर कर दिया। यहाँ तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, यह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट होते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिव जी का एक भी लिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए कि मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर पाओगे। नारद ने कहकर विष्णु कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर कुछ मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बोले कि राजन, तुमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा, अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञान तथा सर्वगुण संपन्न हो। मनुष्य का धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर विष्णु जी ने कहा है कि जो कोई इस राजा का नाम सुबह लेता है, जिनको राज्य चाहिए, जिनको धन चाहिए, मनुष्य का धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो, वे सुबह सुबह उठकर एक बार इस राजा का नाम जरूर ले, क्योंकि इसको विष्णु जी ने वरदान दिया है। इतने कहकर विष्णु वेशधारी हंसने लगे और गुनाते हुए बोले कि इस राजा के बड़े भाग्य हैं, अब निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता, ऋषि, मुनि जिन शिव की हर समय ध्यान करते हैं, वे शिव जी स्वयं प्रतिदिन उस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में उसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं जिसको भोलेनाथ चिंतन कर रहे हैं। विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिव जी का लिंग स्थापित करोगे, उसी समय तुम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिव के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु तुम तो इसे काशी सेवन का महात्म्य समझते हैं। हम तो इसे काशी में सेवन का महात्म्य समझते हैं कि काशी में निवास करने के कारण तुम्हें ऐसा पद प्राप्त हुआ है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे भवसागर से उतार दिया। यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो उपकार के देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के वचन सुनकर विष्णु जी आशीर्वाद देने लगे और विदा हो गए। अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। उन्होंने गरुड़ को शिव जी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर अग्नि बिंदु ब्राह्मण पर कृपा करके उन्होंने उस देश का राज्य उसे दे दिया और स्वयं पंचनंद के ऊपर बैठकर प्रेम पूर्वक शिव जी का ध्यान करने लगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, आप मुझे संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। हे नारद, सुनो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी से उपदेश प्राप्त करके दिवोदास ने अपने सेवकों द्वारा सभी राजा, प्रजा, मंत्री, मंडलेश्वरों, पारिवारिक जनों, पुरोहितों, सेनापति सबको बुला लिया।
उसने अपने बड़े पुत्र रिम्पुजे एवं सभी स्त्रियों को भी बुलाया। जब सब लोग आ गए तब राजा ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी की यह कथा बताई और उनसे इस प्रकार कहा कि सब जनों, अब हम इस पृथ्वी पर 7 दिन तक और हैं, तदुपरांत शिवलोक चले जाएंगे, इसीलिए आप मेरे बड़े पुत्र रिम्पुजे को राज्य पद पर आसन दीजिए और मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए। नारद, राजा दिवोदास की यह बात सुनकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु भय के कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित करवा शुभ लगन में अपने पुत्र रिम्पुजे का अभिषेक किया। इसके पश्चात राजा ने गंगा के पश्चिम की ओर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसने अन्य देशों को जीतकर जितना धन एकत्रित किया था और जो धन श्रेष्ठ रीति नीति द्वारा संग्रह हुआ था, उस धन को शिवालय बनवाने में लगा दिया। फिर उसने उस मंदिर में नरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उसका स्मरण करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो नरेश्वर महादेव की जय। शिवलिंग की स्थापना करने पर राजा के हृदय में प्रसन्नता भर गई। उसका मुख सूर्य के भांति चमकने लगा। संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके शिवलिंग की षोडशोपचार विधि से पूजा की। उस पूजन के कारण राजा के हृदय में जो थोड़ा बहुत दुख था, वह भी विरक्त भाव बच गया था, वह भी नष्ट हो गया। और काशी में स्थापित अन्य शिवलिंगों को भी पूजा की। पूजन और प्रणाम करने के उपरांत वह एक स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठ गया। नारद, विष्णु के बताए अनुसार जब 7वां दिन आया, उस दिन एक अत्यंत श्रेष्ठ विमान आकाश से उतरकर उस स्थान पर पहुंच गया और जहां राजा दिवोदास बैठा हुआ था, उस विमान में चारों ओर शिव के गण बैठे हुए थे। उन सब गणों की 4-4 भुजाएं थीं। उनके शरीर से निकलने वाला सूर्य के समान प्रकाश था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। देखने में साक्षात शिव लग रहे थे। वह उस राजा को लेने आए। उन शिव गणों ने विमान उतरकर राजा के शरीर को स्पर्श किया, कारण उसका शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गणों के समान ही उसके शरीर में सब चिन्ह प्रकट हो गए। तदुपरांत विमान पर बैठकर समस्त गणों के साथ शिव के लोक को चला गया। इस प्रकार शिव गणों में गिना गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस स्थान से शिव जी के गण राजा को विमान पर बिठाकर शिवलोक ले गए थे ना, वह स्थान भूपश्री के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जिस लिंग की राजा दिवोदास ने स्थापना की थी, वह दिवोदासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस शिवलिंग की पूजा करने से आवागमन का भय नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। हे नारद, जो कोई यह कथा सुनता है, कहता है, दूसरों को सुनाता है, उसे भी इस लोक में सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं तथा परलोक में शुभ गति मिलती है। 16वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु की आज्ञा अनुसार गरुड़ शिव जी कैसे पहुंचे? उसमें शिव ने उनसे पूछा कि गरुड़, तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ बोला, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। इतना कहकर गरुड़ ने योगिनी गण, योगनेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सबकी कथा कह सुनाई। उस समय मुझे विष्णु जी ने आपके पास भेजा है कि हे नारद। गरुड़ की बात सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा गिरजा भी नंद मगन हो गई। शिव जी के सब गण परम प्रसन्न हुए। तदुपरांत शिव जी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा कि गरुड़ जी, तुम हमारे परम हितैषी हो और तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो, क्योंकि तुमने हमें गुड न्यूज़ दी है। शिव जी के श्रीमुख से वचन सुनकर गरुड़ ने कहा, प्रभु मैंने आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किए, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे निश्चय हो गया है कि मैं आपकी माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है स्वामी। यदि आप प्रसन्न होकर कुछ देना भी चाहती हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। हे नारद, गरुड़ के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर शिव ने मस्तु कह दिया। शिव जी ने जब लोगों को बुलाकर काशी चलने के लिए तैयारी की, इसी समय मंदराचल पर्वत दुखी हो गया। शिव के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु अब मुझको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपने मेरा त्याग क्यों किया? मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिव ने उत्तर दिया, हे पर्वतराज, तुम अपने मन में चिंता मत करो, हम तुमसे अत्यंत स्नेह रखते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलेंगे, लिंग रूप होकर वहाँ सदा निवास करेंगे। इस प्रकार कुछ समझा बुझाकर शिव ने मंदराचल के हृदय का दुख दूर किया। लिंग रूप धारण करके अपने एक अंश को वहीं स्थापित किया। शुभ लगन का विचार कर शिव जी और गिरजा अन्य गणों से काशीपुरी को चले। चलने से पूर्व शिव ने गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम आगे जाकर विष्णु जी को हमारे आने का समाचार दो। सीधे विष्णु जी के समीप जा पहुंचे और समय विष्णु जी अग्नि बिंदु को उपदेश दे रहे थे। उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर उन्हें चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाया और हे नारद, विष्णु जी को प्रणाम करने के उपरांत गरुड़ ने उन्हें शुभ समाचार दिया कि प्रभु शिव गिरजा के साथ यहाँ आ रहे हैं। इस संदेश को सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिव जी अपनी सेना से काशीपुर में प्रवेश कर रहे हैं।
उनकी भुजाएं शस्त्र सूर्य के समान चमक रही हैं, उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। विष्णु जी ने उस दृश्य को देखकर जय शिव शंकर उच्चारण किया। तदुपरांत अग्नि बिंदु से कहा कि तुम हमारे चक्र को स्पर्श कर लो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अग्नि बिंदु ने जब चक्र का स्पर्श किया तो मुक्ति को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विष्णु जी ने गरुड़ को भेजकर ब्रह्मा को बुलाया। साथ ही योगनिया, सूर्य, गणेश सभी गण वहां पर इकट्ठे हो गए। हे नारद, जिस समय शिव जी ने काशीपुरी में प्रवेश किया, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति आदि समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। शिव ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न किया। गणपति का मस्तक सुनकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। उस समय शिव की इच्छा अनुसार योगनी गण मंगल गान करने लगी और 12 सूर्य स्तुति गान करने लगे। शिव ने विष्णु को आसन पर बाईं ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बिठाया, उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की। फिर योगिनी गण ने सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। नारद, उस समय मैंने शिव को प्रसन्न देखकर यह कहा कि प्रभु, आपकी सेवा नहीं कर सका मैं, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आपकी यह काशीपुरी ही है, ऐसी है कि इसमें आने के बाद जाने का तो मन ही नहीं करता, इसलिए तो कोई भी यहाँ से वापस नहीं गया। हे ब्रह्मा, तब मेरे मुख से शब्द सुनकर शिव बोले कि हे ब्रह्मा, तुम अपने मन में किस प्रकार भय मत करो, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तुमने काशीपुरी में हमारे लिंग की स्थापना भी की, तुम्हारा यश है और अधिक बढ़ गया। मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता है तो शस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण कभी भी दंड के योग्य नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं ना, उनका संपूर्ण सुख वैभव थोड़े दिनों में नष्ट हो जाता है। ऐसा भोलेनाथ ने शिव पुराण में कहा है कि जो ब्राह्मणों के साथ वैर करता है उनका सुख वैभव अवश्य नष्ट होता है। हे नारद, इस बार मुझे संतावना देकर शिव ने योगिनी, सूर्य के तथा गणों को लज्जा की भी दूर किया। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। उस अवसर पर शिव तथा विष्णु मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग शिव की जय जयकार करने लगे। गिरजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों को कृपा दृष्टि से देखा। सब और आनंद ही आनंद है। हे नारद, तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिव जी का अत्यंत प्रिय है और उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र से जय जयकार करने लगे। अत्यंत उसी समय गोलोक से 5 गौ आकर शिव जी के सम्मुख खड़ी हो गई। तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिव जी का ही लोक है और वो जो 5 गौ शिव जी के सम्मुख आकर खड़ी हुई थी, उनके नाम इस प्रकार थे: सनंद, सुमना, शिवा, सुरभि तथा कपिला। शिव जी ने उन गौओं को और प्रसन्नतापूर्वक देखा और उनके थनों से दूध टपक रहा था। जिस स्थान पर उनके थनों से दूध टपका वह कुंड रूप हो गया और कपिलहाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुंड में स्नान करने से कोई पापी नहीं रहता। तदुपरांत शिव की आज्ञा से सब देवताओं ने इस कुंड में स्नान कर तर्पण किया। फिर सब लोग शिव से इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, इस कुंड में स्नान करके हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु हमारी यह इच्छा कि इस स्थान की महिमा अत्यंत महान हो। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया कि देवताओं, हम आशीर्वाद देते हैं कि यह तीर्थ अत्यंत महान होगा और जो मनुष्य इस कुंड में तर्पण, श्राद्ध आदि करेगा उसे गया श्राद्ध करने से भी अधिक फल प्राप्त होगा। इस तीर्थ को सब लोग शिव गया तीर्थ कहेंगे और वृषभ ध्वज नाम का स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे। काशी के भीतर चारों युगों में दूध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंश रूप से सदा स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों के वर प्रदान किया करेंगे। यहाँ किसी की किसी भी दिशा में किसी भी कारण मृत्यु क्यों ना हो, अवश्य ही मुक्ति होगी। शिव की काशी को यह वर दे रहे थे। उसी समय नंदीश्वर गण वहाँ पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव की स्तुति करने लगे। नंदी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 8 बैलों का रथ सजाया। उन सभी बैलों के कंठ में घंटे बंधे हुए हैं, उनके साथ ही 8 घोड़े भी हैं। वस्त्र अलंकारों से अलंकृत है, रथ से जूत रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा आदि सब अपने अपने स्थान पर शोभित हैं। आप कृपा करके उस रथ पर विराजमान हो। इस प्रकार कहकर नंदीश्वर चुप हो गए। उस समय में विष्णु तथा सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर सबको पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की तैयारी की। उस समय देवता माताओं ने शिव जी की नीराजन किया, अनेक प्रकार के मंगल गाए एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तो तुरंत विष्णु जी ने शिव को हाथ पकड़कर आसन में बिठाया और उन्हें रथ की ओर ले चले। उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी के गण अपने अपने डमरू बजाने लगे। तीनों लोकों के निवासी उस स्थान पर आ पहुँचे। हम उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। 33 करोड़ इंद्र आदि देवता, 2 करोड़ तुरंगगण,
1 करोड़ भैरव दल, 9 करोड़ चामुंडल दल, वीरभद्र की सेना, 8 करोड़ बाल खिल्या ऋषि, 86 शस्त्र ब्रह्म ज्ञानी मुनि, 7 करोड़ गणेश जी के गण जिनका स्वरूप गणेश जी के समान खड़ा था, असंख्य ग्रस्त ब्राह्मण, 8 करोड़ पाताल के निवासी नाग आदि के, 3 करोड़ शिव जी के, 14 करोड़ धनुदिति की संतान अर्थात दानव। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे गण दिग्पाल उस स्थान पर आ पहुँचे हैं। नारद ये सब शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सबको सेवा करते हुए देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, कृपा दृष्टि देकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे और गिरजा को उन्होंने अपने वाम अंग में बिठाया। तत्परांत शिव जी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। अपने शरीर काशी को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने मुख से जय काशी, जय नंदवन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे और बड़े ही खुश हुए। वहाँ बोलकर शिव जी ने अपने समीप बुलाकर उसमें शिव जी के परम भक्त जैगीशंद ने पर्वत को कंदरा से निकलकर शिव जी के दर्शन किए। शिव ने भी उन्हें अपने समीप बुलाकर प्रसन्न। तदुपरांत काशी निवासी ब्राह्मणों को सत्कार करते हुए वरना नदी के समीप आ पहुँचे और वहाँ हिमाचल के बनाए हुए 2 मंदिरों को देखकर उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहाँ हिमाचल के बनाए हुए मंदिर को देखकर खुश हो गए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने भवन बनाने के लिए कहा, आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने तीनों लोकों से सामग्री एकत्रित करके एक सुंदर मंदिर बनाया। शिव जी ने अपने पुत्रों गिरजा गणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्हें सब लोगों को आदर सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरजा के सहित परिवार सहित वहीं निवास किया। है नारद, शिव जी और काशी का यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से दोनों लोगों के सुख की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमने इस 18वें अध्याय में भी सुना काशी की महिमा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कहा जाता है कि इस महिमा को सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप भी इसको अवश्य सुने, बार बार सुने और आगे भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। आगे की कथा अवश्य सुने क्योंकि मैंने बोला था पूरी सुनाऊंगी, आधी सुनाई इसलिए ताकि आप आगे का एपिसोड देखें। कथा वरना बहुत लंबी हो जाती है। धन्यवाद।